एक बार सुशील के गांव में मेला लगा। कई महीनों से सुशील को इस मेले में जाने का मन था। वह वहां जाकर कुछ खेलों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सुशील के दोस्तों ने कहा कि वे भी साथ चलेंगे, पर वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के सामने खेलों में भागीदार नहीं बन सकता था। उसको अपने दोस्तों के सामने हारने की भी चिंता थी। उसे डर था कि यदि वह हार गया तो उसके दोस्त उसे असमर्थ समझकर उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। वह किसी भी हालत में जीतना चाहता था। मेले में सुशील अपने दोस्तों के साथ चल दिया और उसने सोचा कि मेले में ही कुछ उपाय सोच लेगा। मेले में बहुत सी दुकानें थीं। उसमें से एक दुकान में तीर से निशाना मारने का खेल था। सही निशाना लगाने पर बहुत बढ़िया इनाम भी था। सुशील ज्यादा अनुभवी तो नहीं था, पर वह निशाना लगाकर जीतना चाहता था। उसको यह भी डर था कि अगर निशाना सही नहीं लग पाया तो उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा और तीर उठाकर अपने दोस्तों से कहा कि वह इस खेल के माध्यम से उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान देगा। उसे लगा कि इस प्रकार यदि वह विफल भी हुआ तो भी वह अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगा। वे सब दुकान की ओर चल दिए जहां सुशील को देखने के लिए भीड़ जुट गई थी। यह सुशील के लिए पक्की चुनौती थी। उसने धनुष और 3 तीर उठाए और सब लोगों से कहा, अब मैं आपको जीवन के बारे में सिखाता हूँ, मुझे ध्यान से देखिएगा। सुशील ने निशाना साधा और तीर छोड़ा, पर निशाना सही जगह न लगा। भीड़ ने अत्यंत निराशा प्रकट करते हुए आह भरी। सुशील शांत रहा और बोला, तीर मारते वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक योद्धा हूँ, इसी कारण मेरा निशाना चूक गया। जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो निशाना चूक सकता है। यही वजह है कि हम युद्ध हार जाते हैं। फिर उसने दूसरा तीर उठाया और निशाने की ओर छोड़ा, पर इस बार भी तीर निशाने से चूक गया। भीड़ ने फिर शोर मचाया। सुशील शांत मुद्रा में बोला, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है, वरना निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा। तीसरी और आखिरी बार सुशील ने फिर तीर साधा। इस बार तीर सही जगह पर लगा। अचूक निशाना देख भीड़ चिल्ला पड़ी और करतल ध्वनि से सुशील की सराहना की। अपनी इच्छा पूरी करके सुशील घर की ओर चलने लगा और यह बताना भूल गया कि यह निशाना किस लिए साधा था। भीड़ ने सुशील को शांत देखकर पूछा, अब की बार आपने यह निशाना किसके लिए लगाया? सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निशाना तो मैंने अपने लिए लगाया। मित्र और बाकी एकत्रित लोग इस जवाब से सहमत हो गए और सुशील प्रसन्न था। उसकी लाज जो रह गई थी